प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस हमारे देश में लीगल है और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से हेल्पफुल है? ऑब्वियसली जब आपको गवर्नमेंट की सारी बॉडीज एज प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज रिकॉग्नाइज कर रही हैं, दैट मीन्स यू आर अ लीगल बॉडी. Correct. नोबडी कैन चैलेंज दैट. सेकेंडली, व्हाट मेक्स एन इन्वेस्टिगेशन लीगल और इलीगल? डिटेक्टिव एजेंसी को लीगल या इलीगल बनाता क्या है? देयर आर 3 पैरामीटर्स. वन इज पर्पस. पर्पस का मतलब है कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो उसका पर्पस लीगल है या नहीं है. क्या वो कोर्ट के लिए एविडेंसेस निकलवाना चाहता है? क्या उसका जेन्युइन पर्पस है, या उसको जेन्युइनली एक डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए? राइट. सो पर्पस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. देन इज द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट मतलब कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो लीगल है या नहीं है. रिक्वायरमेंट इलीगल भी हो सकते हैं, पर्पस लीगल हो सकता है लेकिन रिक्वायरमेंट इलीगल हो सकती है. Correct. पर्पस हो सकता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है लेकिन रिक्वायरमेंट में बोल सकता है कि मेरी वाइफ की ईमेल आईडी हैक कर दो, या जो है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दो, फेसबुक अकाउंट हैक कर दो, या उसकी CDR निकाल दो. दैट मे बी इलीगल. सो रिक्वायरमेंट कैन बी इलीगल. तो हमें ध्यान रखना पड़ता है पर्पस भी लीगल हो, रिक्वायरमेंट भी लीगल हो. थर्ड इज मेथोडोलॉजी, कि जो हम मेथड्स अडॉप्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, दे आर लीगल और नॉट. राइट. सो अगर ये तीनों चीज़ें लीगल हैं तो आप 100% लीगल दायरे में काम कर रहे हो, और लीगल दायरे में काम कर रहे हो तो यू आर 100% लीगल.